हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप एवरीबडी ओके। दिस बेसिकली हमारी जो ज्योग्राफी सीरीज यूजीसी नेट सितंबर 2013 का जो पेपर 2 है, जिसमें हम क्या करेंगे 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट देयर इज वन मोटिवेशनल कोट: सक्सेस इज नॉट अ फाइनल, फेलियर इज नॉट फाइनल, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। बेसिकली फेलियर्स एंड सक्सेस लाइक्स अप्स एंड डाउन, ठीक है, but you have to do not stop, you have to continue. That is defined your persistence and your courage to continue to overcome failures and get a success. ठीक है, with this motivation quote we going to start our discussion with 50 questions. Let's see your first question. Okay, देखिए, carry the premise that present day process have been operating throughout geological time is principle of means. suppose that right now ये कोई फिजिकल फीचर है, अगर इस फिजिकल फीचर को हम एक्सप्लोर करेंगे तो पास्ट में ये क्या रहा होगा फिजिकल फीचर ऑन द लैंडस्केप दैट वी कैन डिटरमाइन दिस प्रिंसिपल गिवन बाय, क्या कहते हैं इस प्रिंसिपल को, यूनिफॉर्मिटिज्म। ये गिवन बाय हटन, जेम्स हटन, जे हटन, ठीक है। ओके, वी ऑलरेडी कवर्ड दिस क्वेश्चन। आगे देखिए, द कंसेप्ट ऑफ पैन प्लेन WM डेविस, जो थ्री स्टेज साइकिल थी इनकी, फ्लूवियल साइकिल, रिवराइन साइकिल, यू कैन से दैट। फर्स्ट स्टेज यूथ स्टेज, फिर देन मेच्योर स्टेज और देन ओल्ड स्टेज, ठीक है, WM डेविस। मूव ऑन। देयर आर सम रिवर्स, देयर आर सम एक्सोजेनिक बेसिकली एजेंट और उनके फीचर्स। रिवर देखिए लीप्स बनाती हैं, ठीक है, जो इस तरीके से होते हैं, उस पे डिपॉजिट्स होते हैं बैंक पे, ठीक है। ग्लेशियर देखिए, ग्लेशियर मोरैन बनाते हैं, ठीक है। विंड इंसलबर्ग, जो इस तरीके के फीचर उससे होते हैं, इस तरीके से फीचर डिजर्ट पे। और अंडरग्राउंड वाटर डोलाइन इस तरीके से होते हैं, ठीक है। सो आंसर इज ए। अब देखिए, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द स्ट्रीम सेक्शन। इसमें बेसिकली जो नंबर ऑफ जो ब्रांचेस होती हैं मेन ब्रांच से लगती चली जाती हैं, उसी को हम डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेन ब्रांच हो गई तो 1 2 3, यहाँ पर आई तो 4, ठीक है, 4। अब देखिए, बेसिकली सम्स एजेंट ऑफ डेनोमिनेशन, यानी कि वही बेसिकली जो एक्सोजेनिक एजेंट है और उनके फीचर है। देखिए, ब्लाइंड वैली क्या बनती है, ग्राउंड वाटर, ठीक है। ड्रमलिन क्या बनते हैं, ग्लेशियर में, ठीक है। मोनोडॉक मीन्स रिवर्स में, और ड्रेकनियस बेंड में। सो आंसर इज डी। ओके, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंट्री रिसीव्स मैक्सिमम इंसोलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए, मान लीजिए ये अर्थ हो गई, ठीक है, ये 0 डिग्री हो गई, ये 23.5 नॉर्थ हो गया, 23.5 साउथ हो गया। अब देखिए, जो इंसोलेशन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ट्रॉपिक्स पे, ठीक है, और वो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, यानी कि 23.5 नॉर्थ पे, ठीक है। अब इसमें देखो कौन सी कंट्री आ जाएंगी, तो यमन एंड सोमालिया आ जाएंगी, ठीक है, यानी कि इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कंट्रीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सॉलिड मटेरियल पासेस डायरेक्टली इनटू वेपर, जैसे कैम्फर, ठीक है, कपूर इन हिंदी, दैट इज सब्लिमेशन, यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में जा रहा है, दैट इज सब्लिमेशन, दैट इज कैम्फर। ओके, आगे देखिए, अब बेसिकली जो कोपेन का मॉडल है, कोपेन का मॉडल है वेजिटेशन को डिफाइन कर लेंगे, उसमें रिलेटेड रीजन है। देखिए, सी मीन्स टेम्परेट, ठीक है, ओके। हॉट समर ड्राई विंटर, सही है। आगे देखिए, CWB, अब देखिए हॉट ड्राई समर दोनों ही होती हैं मोस्ट ऑफ द, जो बेसिकली जो विंटर होता है ना, हॉट ड्राई समर, बेसिकली विंटर भी इस तरीके से, जैसे मान लीजिए राजस्थान वाला रीजन, ठीक है। हॉट मीनली जो ड्राई समर तो होती है, विंटर में भी रेनफॉल नहीं होती, तो दिस इज रॉन्ग, तो आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। आगे देखिए, सम लोकल विंड्स एंड करस्पॉन्डिंग कंट्री, लू कहाँ चलती है, पाकिस्तान में, ठीक है, तो समून चलती है ईरान में, हरमट्टम चलती है बेसिकली कहाँ, वेस्टर्न अफ्रीका में, और बोरा
यूगोस्लाविया। सो आंसर इज बी, यानी कि पर्टिकुलर लोकल विंड्स है और कंट्रीज करस्पॉन्डिंग। आगे देखिए, रेडियोलोरियन ओजेस, बेसिकली जो ओशियन में ओजेज होते हैं ना, डिपोजिशनल रेजिडुअल डिपोजिशनल होते हैं, ये बेसिकली किसके होते हैं, सिलिकॉन डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। तो आंसर इज सी। आगे देखिए, सर्टेन सब्सटेंस आर क्लासिफाइड वाटर पालूंट, ओके, एंड एयर पालूंट, ओके, एंड लैंड पालूंट, यानी कि तीनों होते हैं, वाटर एयर, दैट इज एसिड रेन, ओके। यानी कि अगर एसिड रेन पालूंट होते हैं तीनों को ही इफेक्ट करते हैं, ठीक। आगे देखिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन। रिया एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज अपलैंड शोरे, ठीक है। आगे देखिए 13, फ्लैट टॉप सबमरीन माउंटेन, इस तरीके से दे आर कॉल्ड गोएट्स, ओके। एनाकोंडा आर लार्जली फाउंड इन अमेजॉन बेसन, ठीक है, अमेजॉन कांगो, बट मेजॉरिटी इन अमेजॉन बेसन। आगे देखिए, वेजिटेशन है इंडिया में, पर्टिकुलर स्टेट है, देखिए जीरोफाइट्स कहाँ होंगे, राजस्थान में, ठीक। एवरग्रीन कहाँ होंगे, अंडमान निकोबार में। कॉनीफेरस कहाँ होंगे, बेसिकली जम्मू कश्मीर में। सो आंसर इज ए, ठीक है। आगे देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट सपोर्ट द इन्वायरमेंटल कंसेप्ट, ऑल है, तो डेविस भी हैं, रेड जेल भी, हटिंगटन है, तो आंसर इज डी। आगे देखिए, देयर इज अ थ्योरीज एंड स्कॉलर्स, प्रॉब्लिज्म अप्रोच किसने दी, OHK स्पैट, स्टाफ को डिटर्मिनिज्म, दैट इज ग्रिफ्थ टेलर, ओके। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, कार्ल रिटर, एंड रीजनल ज्योग्राफी, बॉन हम्बोल्ट, ओके। सो दिस इज अ होल मैचिंग एंड आंसर इज डी। अब देखिए, हु रोट द बुक एयर वाटर एंड प्लेसेस, दैट इज हिप्पोक्रेटस, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सॉरी 19th, द ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी एम एट वर्नस्टेन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लाइफ स्टाइल ऑफ मैन, ओके। 20th क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, बट हाँ देख लेते हैं। ज्योग्राफी का 17th वॉल्यूम किसने रूट किया है, रिटनली के स्ट्रैबो ने, ठीक है। 21 सर्चन रीजन क्वेश्चन देखिए, द न्यूली इमर्ज इंडस्ट्रियल सिटी इन इंडिया आर न्यूमेरिकली डोमिनेटेड बाय बोथ मेल एंड फीमेल, नो, यानी कि मेल माइग्रेशन होता है या मोर देन फीमेल, यानी कि जो माइग्रेशन होता है वो मेल का ज़्यादा होता है, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग, ह्यूमनिस्टिक माइग्रेशन इज से सेक्स सिलेक्टिव, यानी कि मेल माइग्रेशन होता है, MM मान सकते हैं आप, तो आंसर इज टी, ओके। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, एक्स अर्बनाइजेशन, ठीक है, कम्यूटर बेल्ट ग्रो एट द कोर एक्सपेंस, जैसे सपोज दैट ये कोर हो गई और ये कम्यूटर बेल्ट हो गई, तो क्या हुआ, यहाँ से पॉपुलेशन यहाँ माइग्रेट हो रही है, ठीक है। रीअर्बनाइजेशन देखिए, कोर गेनिंग पॉपुलेशन, सही है। एक्स अर्बनाइजेशन लेबर इंटेंसिव, यानी कि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन टाइप, बट यहाँ देखिए काउंटर अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन रिंग इज मोर, नहीं, रिंग पे मोर नहीं है, इस पे बेसिकली अर्बन कोर पे पॉपुलेशन माइग्रेट हो रही है रिंग से, दैट इज अ काउंटर अर्बनाइजेशन, सो बी इज रॉन्ग, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इंटरनेशनल माइग्रेशन नो लॉन्गर फैक्टर इन पॉपुलेशन डेंसिटी बिकॉज, ओके, पीपल डू नॉट विश टू माइग्रेट, गलत है। पीपल आर अफ्रेड टू, ये भी गलत है। क्यों, नेशन हैव प्लेस अ रिस्ट्रिक्शन, जैसे जो यूरोपियन यूनियन, मान लीजिए यूरोपियन यूनियन जो मिडिल ईस्ट से लोग आते हैं ना, इन पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, तो मीन्स जो नेशनल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना, उसकी वजह से माइग्रेशन हिंड्रेंस हो रहा है, नॉट अदर रीजन्स, ठीक है। 24 क्वेश्चन देखिए, देयर आर सम स्कॉलर्स एंड देयर थ्योरी ऑन आइडिया और कंसेप्ट, चार्ल्स डार्विन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, बिल्बर जेलेंस्की, बेसिकली हाइपोथेसिस ऑफ मोबिलिटी, ओके, थॉमस माल्थूज, पॉपुलेशन एंड रिसोर्स कन्फ्लिक्ट, जॉर्ज रावेस्टीन, माइग्रेशन लॉ, ओके। सो 24 का सी। आगे देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग यूज द टर्म इक्मुनोपोलिस, किसने दिया था, दैट इज डायोक्साइड्स,
these are factual question, you have to mark up them directly, there is no other option, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बेसिकली जो होयत का सेक्टर मॉडल है रिगार्डिंग अर्बन प्लानिंग, ठीक है। अर्बन प्लानिंग जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा ये CBD है तो ये मैन्युफैक्चरिंग वाला होगा, ये लाइट इंडस्ट्री वाला होगा, एंड सो ऑन। तो फर्स्ट देखिए CBD हो जाएगा, सेकंड देखिए लाइट एंड मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, थर्ड होगा लो क्लास रेजिडेंस, फिर मीडियम क्लास रेजिडेंस। तो दिस इज मैचिंग, तो 26 का आंसर हो जाएगा C, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट इज जनरली नॉट ट्रू आउट शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखिए रोटेशन ऑफ फील्ड यस, absence of drought animals yes, more often that not homos, basically it is greatly catalytic force yes। अब देखिए C, more often that not the homestead means shifted, यानी कि shifted होते हैं, होम स्टेट नहीं होता है, तो आंसर इज C, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट टिन प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया, दैट इज छत्तीसगढ़। फैक्चुअल क्वेश्चन है भाई, याद ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए 29, the classical model of industrial location theory in which least cost approach that is Alfred Weber, ओके। तो 29 का A। आगे देखिए कील कैनाल, तो ये कील कैनाल किसको करती है, जैसे ये मान ली बाल्टिक सी है और ये नॉर्थ सी है, तो इनको कनेक्ट करती है कील कैनाल, ठीक है। मीन्स यूरोप में, कहाँ, यूरोप, ठीक। आगे देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है 31, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी इंडिया में कब हुई, 2000 में, ठीक है। कुछ ईयर वाइज क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, आपको मगअप करने होंगे, ठीक है। आगे चलिए, इन द कंटेम्प्रेरी कंटेक्स्ट विच ऑफ द वन फॉलोइंग कंट्री इज द मोस्ट जियो स्ट्रेटजिक। अब जैसे मान लीजिए थोड़ा हम स्टडी कर लेते हैं इसकी लोकेशन अफ़गानिस्तान की। देखिए ये अफ़गानिस्तान है, इंडिया चलो सीधा अफ़गानिस्तान से ईरान से सेंट्रल एशिया से यूरोप। तो यानी कि जो इसकी जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 32 का आंसर C। आगे चलिए, कैरेट एंड स्टिक टेक्निक यूज इन रीजनल डेवलपमेंट, दैट इज ग्रेट ब्रिटेन, ओके। क्वेश्चन नंबर देखिए, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। द कंसेप्ट द कोर ऑफ ग्रेट हिमालय किससे बनी है, आर्कियन रॉक से, ठीक। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम मेन सोर्स ऑफ कोल इन इंडिया, दैट इज गोंडवाना लैंड, ओके। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कमोडिटीज इज इम्पोर्टेड फ्रॉम साउथ वेस्ट एशिया, यानी कि इंडिया में साउथ वेस्ट एशिया से कौन सी कमोडिटी हम इंपोर्ट करते हैं, दैट इज प्रीसियस स्टोन एंड पर्ल, ओके। अब देखिए ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया लार्जेस्ट नंबर ऑफ शुगर मिल, पहले यूपी में थी और नाउ इन महाराष्ट्र, ठीक है। बट यूपी और महाराष्ट्र और बिहार में मिला के अगर तीनों स्टेट को मिला दें तो मोर देन 70% मिल है, ठीक है। आगे देखिए, डायलेक्ट हैं और स्टेट हैं। अवधी कहाँ बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में, बुंदेली मध्य प्रदेश में, मैथिली बिहार में, बागड़ी हरियाणा में। रीजनल डायलेक्ट एंड स्टेट, तो आंसर इज D। आगे देखिए, द कंसेप्ट ऑफ लिविंग सेरम, बेसिकली ये मिस्टर रेड जेल का है कि जैसे एक नीचे एक कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो पर्टिकुलर हैबिटेट में रहता है, उसी तरह मैन और इंक्लूडिंग स्टेट इसी तरीके से बिहेव करते हैं, यानी कि लिविंग स्पेस फॉर स्टेट, ठीक है, दैट इज अ लिटरल मीनिंग। तो ये पॉलिटिकल जियोग्राफी कंसेप्ट है 39 का A, ठीक है। स्टेट को उन्होंने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म माना, ठीक है। किस तरीके से, जिस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिहेव करता है उसी तरीके से स्टेट भी बेसिकली बिहेव करता है और एग्जिस्ट करता है, ठीक है। प्रेड क्रिटिसाइज लोकेशन थ्योरी फॉलोइंग ग्राउंड लॉजिकल इनकन्सिस्टेंसी मोटिव एंड कैपेसिटी, ठीक है। आगे देखिए मैचिंग, देखिए सम स्कॉलर्स उनकी थ्योरी क्यूमुलेटिव कैजुएशन मॉडल मिरडाल, स्पेशियल डिफ्यूजन बेसिकली हैगरस्टेन, बिहेवियर मैट्रिक्स प्रेड, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रोस्टॉव। मीन्स सो
41 का ए। 42 देखिए, हु कॉइंड द टर्म जियो पॉलिटिक्स, दैट इज किजेलन। ठीक, हु अमंग द फॉलोइंग क्रेडिट विद द इनकॉर्पोरेशन कंसेप्ट ऑफ जियोग्राफिकल स्पेस टू ग्रोथ पोल थ्योरी, दैट इज बोर्डविले। ओके, आगे देर आर सम मैप्स एंड यू हैव टू अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, कैडेस्ट्रल मैप, फिर टोपोग्राफिकल मैप, फिर बेसिकली बाल मैप और फिर एटलस। तो आंसर इज डी, मीन्स कैडेस्ट्रल, टोपोग्राफिकल। ठीक है, क्योंकि कैडेस्ट्रल छोटा होता है क्योंकि इसमें हम ना अर्बन एरिया की मैपिंग करते हैं। ठीक है, टाउन। ठीक, 45 देखिए सॉरी, एरिया ऑफ ड्रेनेज। ठीक है, 1:2 बेसिकली 1 पे था, अब क्या हुआ 1/2 टाइम रिडक्शन हो गया, तो 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर 50 आ जाएगा। ठीक, यानी कि इस पे 200 स्क्वायर मीटर था, तो इस पे कितना होगा। अब हमने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे लार्ज एरिया शो होगा, इस बेसिकली स्केल से उससे कम शो होगा। आगे चलिए, ऑन द टोपोग्राफिक मैप लाइन्स दैट इंडिकेट वाटर डेप्थ आर टर्म एज आइसोबाथ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कुतुब मीनार ऑन द एरियल फोटोग्राफ, कहाँ पे, एरियल फोटोग्राफ, विच इज़ अ मोस्ट इंटरप्रिटेटेड फीचर, दैट इज शैडो। शैडो से हम ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन का पता लगा पाएंगे। ठीक, आगे देखिए, देयर आर सम स्टैंडर्ड कलर एंड लैंड यूज फीचर्स। डार्क ग्रीन देखिए फॉरेस्ट हो जाएगा, रेड अनकल्टिवेटेड लैंड हो जाएगा, ब्राउन कल्टिवेटेड लैंड हो जाएगा, और येलो बिल्टअप लैंड हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 49, हुज पोर्ट्राल्स इप्टोमाइज रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड फॉरेन पॉलिसी, दैट इज कार्ल हाउसफर। बेसिकली वर्ल्ड वार के 2 के बाद इन्होंने फॉरेन पॉलिसी में जो पीस मेकिंग, किसका, पीस मेकिंग का रोल है, उससे रिलेटेड बेसिकली दिस कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ओके, हु द फर्स्ट टाइम एम्फसाइज्ड the importance of mental map in decision making, environmental decision making process, that is a goal. So that's how we cover these 50 questions of our discussion. I hope you guys like our discussion. हाँ, हमने प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन, एनालिसिस, कंसेप्ट उन सबको मिलाने की कोशिश की। आई होप यू गाइज लाइक अवर डिस्कशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड हैव अ नाइस डे.